आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 द्रवों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स। इस चैप्टर में एक फॉर्मूला है, द्रव की बूंद के अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर, द्रव की बूंद के अंदर कितना अधिक दाब होता है वो। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। देखते हैं। द्रव की बूंद के अंदर आधिक्य दाब का सूत्र। ये फॉर्मूला निकल के आएगा, स्मॉल p से लिख रहे हैं हम आधिक्य दाब को, P इक्वल टू 2s अपॉन r। करते हैं। माना कोई बूंद जिसकी रेडियस कैपिटल R है, आधिक्य दाब के कारण अंदर से जो प्रेशर है, एक्स्ट्रा प्रेशर, उसके कारण इसकी रेडियस में वृद्धि डेल्टा R हो जाती है और बूंद का साइज ये हो रहा है, बड़ा हो गया। तब इस एक्स्ट्रा प्रेशर के कारण बूंद के त्रिज्या में वृद्धि में किया गया कार्य, हम जानते हैं कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। विस्थापन यहां आएगा डेल्टा R। जो बल है, फोर्स, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब जो फोर्स है उसे प्रेशर के पदों में अगर हम लिखें तो क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, या प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन, बूंद गोल है तो एरिया की जगह गोले का क्षेत्रफल लिखेंगे 4πr²। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई तो यहां से F की वैल्यू ये हो जाएगी, ये हो जाएगा P इंटू 4πr² डेल्टा R। इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गया बूंद की त्रिज्या में वृद्धि करने में किया गया कार्य। बूंद की पृष्ठीय ऊर्जा, सरफेस एनर्जी ऑफ ड्रॉप, इसका फॉर्मूला है W इक्वल टू S इंटू डेल्टा A, वेयर डेल्टा A इक्वल टू A2 माइनस A1। बड़ी बूंद का क्षेत्रफल माइनस छोटी बूंद का क्षेत्रफल, बड़ी बूंद का एरिया माइनस छोटी बूंद का एरिया। तो S को हमने ऐसे ही लिखा और डेल्टा A की जगह लिख सकते हैं A2 माइनस A1। तो A1 की जगह आएगा अंदर वाली बूंद का क्षेत्रफल। तो बूंद का क्षेत्रफल क्या आएगा, 4πr²। ये तो अंदर वाली बूंद का क्षेत्रफल हो गया। और बाहर वाली बूंद का क्षेत्रफल लिखेंगे, बड़ी बूंद का, तो R की जगह रेडियस आएगी यहां से यहां तक, R प्लस डेल्टा R। तो क्या हो जाएगा, 4πr प्लस डेल्टा R का स्क्वायर। S इंटू 4π हो गया कॉमन,
4 पाई कॉमन आ जाएगा ये, तो अंदर क्या बचेगा, r प्लस डेल्टा r का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, s इंटू 4 पाई, इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे तो आएगा r स्क्वायर प्लस डेल्टा r का स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा r माइनस r स्क्वायर, और r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा। डेल्टा r बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है तो इसका स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, इसे इग्नोर कर देंगे तो डेल्टा r स्क्वायर निगलेक्ट, ये निगलेक्ट जब हो गया तो बचा क्या, s इंटू 4 पाई इंटू 2r डेल्टा r। एक बार पूरा डेरिवेशन दोबारा से, बूंद की त्रिज्या में वृद्धि के कारण किया गया कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। विस्थापन में क्या लिखेंगे, डेल्टा r। F की जगह यहां से लिख सकते हैं P इंटू ए, और A की एरिया लगा दिया 4 पाई r स्क्वायर, बूंद गोले का क्षेत्रफल, तो F की जगह आ गया P इंटू 4 पाई r स्क्वायर, W की वैल्यू हो गई P इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा r। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पृष्ठीय ऊर्जा लिखेंगे इसकी, तो S इंटू डेल्टा ए पृष्ठ तनाव इंटू क्षेत्रफल में वृद्धि, वृद्धि है किनारे किनारे की। इसे लिखने के लिए बड़ी बूंद के क्षेत्रफल में से छोटी बूंद का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो यहां आएगा A2 माइनस A1, A1 की जगह तो अंदर वाली बूंद का क्षेत्रफल, A2 की जगह बाहर वाली का क्षेत्रफल, 4 पाई r स्क्वायर, इधर आएगा 4 पाई r प्लस डेल्टा r का स्क्वायर, 4 पाई कॉमन, इसका स्क्वायर बचा, r स्क्वायर बचा, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे माइनस r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, डेल्टा r स्क्वायर निगलेक्ट, बचा 2r डेल्टा r। इसकी LHS सेम है, इसलिए हम इनकी RHS को इक्वल करा देंगे, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, P इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा r इक्वल टू, सेकंड में क्या है, S इंटू 4 पाई इंटू 2r डेल्टा r। बाएं दाएं सब कट रहे हैं कुछ, डेल्टा r से डेल्टा r, 4 पाई से 4 पाई, r से एक पावर कट गई, तो जो बचा क्या, P इंटू एक r बचा, इधर क्या बचा, S इंटू 2, तो P इक्वल टू 2S अपॉन R। यही इसका निगमन है, ये प्रूव्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने द्रव की बूंद के अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर कितना होता है वो ज्ञात किया। इसी चैप्टर में एक है अविरतता का सिद्धांत। इसी को कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे इसको प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, इसका
भौतिक जीवन में हमने कहाँ देखा है इसको, क्या है, तो वो जरा देखें। किसी पाइप में पानी चल रहा हो, एक पाइप है और इसमें क्या चल रहा है, पानी चल रहा है, और ये पानी आगे गिर रहा है। अगर हम इस पाइप के सिरे को थोड़ा दबा दें, जब दबाएंगे तो एरिया कम हो जाएगा, तो पानी दूर गिरता है, जाकर पानी की स्पीड बढ़ जाती है। इसी को कहते हैं अविरतता का सिद्धांत। तो इसमें है क्या, किसी बिंदु पर पाइप के क्षेत्रफल और उसमें से निकलने वाले द्रव के वेग का गुणनफल कांस्टेंट रहता है। ये इसका कथन है, स्टेटमेंट है। यदि किसी असमान अनुप्रस्थ पाइप में होकर कोई द्रव धारा रेखीय प्रवाह में बहता हो, तो मार्ग के किसी बिंदु पर पाइप के क्षेत्रफल और द्रव के वेग का गुणनफल नियत रहता है। इसे हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, A1 इंटू V1 बराबर A2 इंटू V2। इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल आ जाती है। A1 A2 क्या है, पाइप के सिरों के क्षेत्रफल, पाइप है ये। अगर पाइप के सिरे अलग अलग साइज के हैं तो ये पाइप कहलाएगा असमान परिच्छेद का पाइप। असमान परिच्छेद का पाइप, परिच्छेद माने सिरे का क्षेत्रफल। तो इस सिरे का एरिया क्या है, A1, यहाँ का एरिया क्या है, A2। तो इस फॉर्मूले के क्वेश्चन दो टाइप के हो सकते हैं। वैसे तो कई संभावनाएं बनती हैं, सामान्यतः दो प्रकार के हो सकते हैं। टाइप नंबर 1, अगर क्वेश्चन में सिरे के क्षेत्रफल दिए हों और पानी का वेग दिया हो। एक सिरे का पानी का वेग दिया है, दूसरे सिरे का निकालना है। तो क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले मैं। यदि किसी पाइप के एक सिरे का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तथा द्रव का वेग 4 मीटर पर सेकंड हो, जहां क्षेत्रफल इतना है वहां पानी की स्पीड इतनी हो, तथा दूसरे सिरे का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो जल का वेग ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला मैंने साइड में लिख दिया, A1 V1 बराबर A2 V2। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में से वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे कि किसकी वैल्यू कहाँ कहाँ है। क्षेत्रफल इतना है तो किसकी वैल्यू हो गई, A की। द्रव का वेग V, दूसरे सिरे का क्षेत्रफल, फिर से क्षेत्रफल दिया है तो इसे क्या लिखेंगे, A2, और इसे लिखेंगे A1, इसे V1, और जल का वेग निकालना है, इसे V2। जब डबल वैल्यू दी हो तो हम एक में 1 लगा देंगे, दूसरे में 2 लगा देंगे। इसमें 1 वाली वैल्यू इस सिरे की है, 2 वाली वैल्यू दूसरे सिरे की है। तो इन वैल्यूज को हम साफ साफ लिखेंगे। A1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, V1 इक्वल टू 4,
A2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और V2 इक्वल टू ज्ञात करना है। अविरतता के सिद्धांत से A1 B1 बराबर A2 B2। A1 की वैल्यू 8, B1 की वैल्यू 4, A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू निकालना है। 4 से काटेंगे, 2 बार गए, 2 चौक 8, B2 बराबर 8 मीटर पर सेकेंड आंसर हो गया। तो जिस सिरे पे कम क्षेत्रफल है वहां पानी की स्पीड बढ़ जाएगी। इसी फॉर्मूले का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि त्रिज्याएं दी हो पाइप की, यहां से यहां तक ये, तो हम क्या करेंगे, देखिए किसी पाइप के एक सिरे की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तथा द्रव का वेग 4 मीटर पर सेकंड है। दूसरे सिरे की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो जल का वेग, दूसरे सिरे पर जल का वेग ज्ञात करो। एक असमान परिच्छेद का पाइप है, उसके एक सिरे की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, वहां जल का वेग 4 मीटर पर सेकंड, दूसरे सिरे की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है यहाँ की, वहां जल का वेग बताना है। तो इधर सिरे की जो रेडियस है उसे लिखेंगे R1, यहाँ की R2, यहाँ पानी का वेग V1, पानी का वेग V2। वैल्यू लिख रहे हैं, ये रेडियस है R1 6 सेंटीमीटर, वेग V1 4 मीटर पर सेकंड, फिर से त्रिज्या दी है ये R2 3 सेंटीमीटर, वेग निकालना है, त्रिज्या 6, वेग 4, त्रिज्या 3, वेग निकालना है। इस क्वेश्चन में भी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का ही सिद्धांत लगेगा, A1 B1 इक्वल टू A2 V2। लेकिन यहां जब एरिया नहीं दिया है तो एरिया पाइप का सिरा होता है गोल वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर ब्रेक कर देंगे, तो यहां रखेंगे पाई R स्क्वायर B1, पाई R स्क्वायर B2। यहाँ R में 1 लगेगा, यहाँ R में 2, और पाई से पाई कट जाएगा। R1 की वैल्यू 6 का स्क्वायर, V1 का मान 4, R2 की वैल्यू 3 का स्क्वायर, B2 हमें ज्ञात करना है। 6 का स्क्वायर 36 इंटू 4, 3 का स्क्वायर 9 इंटू B2। 9 से काटेंगे यहाँ तो 4 बार जाएंगे, 9 चौक 36, तो 4 गुणा 4, V2 इक्वल टू हो गया 16 मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार हम प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी पर आधारित क्वेश्चंस को कर लेते हैं। आज इसमें इतना ही कार्य करते हैं, नेक्स्ट कार्य फिर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।